न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 50 साल के हुए अखिलेश यादव, सीएम योगी ने दी बधाई। यह है असली जन्मदिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की है। योगी आदित्यनाथ ने उनको ट्वीट करके बधाई दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का शनिवार को 50वां जन्मदिन है। हालांकि अखिलेश का जन्मदिन दस्तावेजी है। वास्तविकता में अखिलेश का जन्मदिन अक्टूबर में होता है। पहले बच्चों के प्रवेश के समय उनका जन्मदिन सत्र के आरंभ की तिथि ही तय कर दी जाती थी। 1 जुलाई सत्र का आरंभ हुआ करता था, इसलिए अखिलेश यादव का दस्तावेजों पर जन्मदिन 1 जुलाई है। इस बात का खुलासा अखिलेश यादव ने खुद ही एक बड़े कार्यक्रम में किया था। बधाई संदेशों और शुभकामना के विज्ञापनों के बीच वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज वास्तविक जन्मदिन है। उनका जन्मदिन अक्टूबर की किसी तिथि को मनाया जाता है। अखिलेश यादव का जन्मदिन उनके स्कूल में प्रवेश के समय 1 जुलाई लिखाया गया था। संभवतः जो व्यक्ति उनको स्कूल में प्रवेश दिलाने गया था, उनकी जन्मतिथि की सही जानकारी नहीं थी। इस वजह से एक स्टैंडर्ड के तहत 1 जुलाई की तारीख अखिलेश यादव के जन्मदिन के लिए दर्ज करा दी गई है और आज यह तक यही तारीख पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन अखिलेश यादव ने करीब 8 साल पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 8 जुलाई को आयोजित मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह के दौरान बताया था कि उनका जन्मदिन 1 जुलाई को नहीं होता है। आयोजकों ने इस मौके पर केक मंगाया था, जिसको अखिलेश ने काटा तो जरूर, मगर उन्होंने इस बात की जानकारी भी सभी लोगों को दे दी थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, विकास कार्यों में लाई जाए तेजी। मंत्री खुद करे विभागीय आवंटन और व्यय की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के बजट प्रावधान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि, व्यय तथा भारत सरकार के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि को लेकर स्थिति की समीक्षा हो गई। इस बैठक में सीएम योगी ने विकास कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनहित में विकास कार्य तेजी से किए जाए। सीएम दफ्तर से इस बैठक को लेकर दी गई के मुताबिक मुख्यमंत्री जी ने विभागवार समीक्षा के उपरांत व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने, परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2023 व 2024 की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्रावधानित धनराशि का यथोचित व्यय सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी लाई जाए। विभागीय स्तर पर भी खर्च की समीक्षा की जाए। संबंधित मंत्रीगण अपनी विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाए। राजस्व के जारी रखे विकास कार्य। सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता मिल रही है। केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त की जाए। विभागीय मंत्रियों द्वारा स्वयं सरकार के मंत्रीगणों से संवाद किया जाए। केंद्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न होने पाए। नियमानुसार राजस्व जारी कर कार्य जारी रखा जाए। सभी विभाग 100% उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने निर्देश दिए परियोजनाएं समय पर प्रारंभ हो। इसके लिए IPUC की प्रक्रिया और तेज करने की आवश्यकता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए उच्च शिक्षा विभाग इसे तेजी से क्रियान्वित कराए।
महिला और बाल विकास योजनाओं पर जोर। उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, ग्राम विकास, लोक निर्माण, खाद्य एवं रसद, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे विभागों की योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाली है। इनमें तेजी की आवश्यकता है। विभागीय प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए समय से धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शिंदे फडणवीस सरकार को पूरा हुआ 1 साल, अब जुलाई महीने में ही होगा कैबिनेट विस्तार। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार को आज 30 जून 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी भी 23 कैबिनेट विभाग खाली पड़े। हालांकि शिवसेना और भाजपा दोनों अपने विधायकों को समायोजित करने और आगामी चुनाव से पहले उन्हें बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों 29 जून को देर रात दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दोनों ने भाजपा के शीर्ष नेता के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने चर्चा की और पोर्टफोलियो वितरण को अंतिम रूप दिया। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे केंद्र कैबिनेट विस्तार में 3 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। भाजपा शिवसेना गठबंधन के दौरान शुरुआती व्यवस्था के मुताबिक शिवसेना के पास एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का कोटा था, लेकिन शिवसेना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आज तक को बताया कि सीएम शिंदे ने 3 राज्य मंत्री पद को समायोजित करने का प्रस्ताव दिया है। जुलाई में होगा कैबिनेट विस्तार। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जुलाई में होगा। इसकी पुष्टि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 23 में से लगभग 20 और विभागों, कैबिनेट और राज्य मंत्री का विस्तार होने की उम्मीद है, जो बीजेपी और सीएम शिंदे की शिवसेना के बीच समान रूप से बटेंगे। विभागों के बंटवारे को लेकर संभावित फार्मूले के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्षों को समान रूप से विचार किया जाएगा और जल्द ही निर्णय की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा राज्य में विपक्ष विस्तार न करने के लिए शिंदे सरकार फडणवीस सरकार की लगातार आलोचना कर रहे, जिससे प्रशासन के कामकाज पर असर पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी मुंबई अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पिछले 1 साल में अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। मंत्रालय में फाइलें महाविकास आघाड़ी एमवे शासन के दौरान पिछले 2.5 साल की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय के दरवाजे पर जमा नहीं हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड कर इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।